तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है फिर से यहाँ पर प्रिपरेशंस कंप्लीट कर रहा है ताकि वो यहाँ पर सारी की सारी तैयारी करके रखे और इसी के साथ ही मोगी को वो घर का बंदोबस्त करने के लिए भेज देता है, जबकि सोंगवा के साथ वहां पर से माउंटेन की तरफ चल पड़ता है ताकि वहां पर बैठकर स्पेल कास्टिंग सीख सके। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पोस्ट हाउस का दिखाया जाता है जो कि कैपिटल के करीब होता है, यानी कि हमारे डिमोनिक सेक्टर के करीब एक पोस्ट हाउस होता है जहां पर हमारी सोंगवा ने लेटर भिजवाया होता है। तो इसी के साथ ही जोरिम को दिखाता है कि जोरिम वहां पर हामते हामते उस जगह के पर पहुंचता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो वहां पर सामने उसे हॉक दिखाई देता है और वहां पर उसको देखने के बाद वो उसके अंदर लेटर डाल देता है, यानी वहां से उसके पास जो लेटर होता है वो पढ़ने के बाद अपने पास एक लेटर लिखकर उस कबूतर को वहां पर से उड़ा देता है। कबूतर या हाक जो भी था तो वो उड़ता वहां पर से सीधा हमारे सोल्वी के पास पहुंचेगा। लेकिन 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि 3 दिन के बाद हमारा सोल्वी जो होता है माउंटेन के ऊपर बैठा स्पेल कास्टिंग को सीख चुका होता है, क्योंकि सोंगवा उसे जो कुछ बता रही होती है वो उसे यहाँ पर सुनता है और उसी के साथ ही सिस्टम उसे ये मेमोराइज करवा देता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है। तो वहां सोल्वी कहता है कि वैसे तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो उसके लिए इन सभी बातों को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इन बातों को याद रखना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे सोंगवा मेरे सामने यहाँ पर इन स्पेल्स को एक्सप्लेन कर रही है वैसे वैसे मेरा सिस्टम यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मैंने सेलेस्टियल मैजिक को सीख लिया, मैंने फॉर्च्यून रीडिंग को सीख लिया, मैंने श्रिंकिंग ग्राउंड श्रिंकिंग टेक्निक को सीख लिया और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सीख लिया है। ये सारे के सारे स्पेशल स्किल्स होते हैं। तो वहां सोल्वी कहता है कि बाकी के सभी स्पेल कास्टिंग वाले स्किल्स तो मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला स्किल जो कि फ्रोजन ज़ॉम्बी और लॉस्ट सोल कंट्रोल टेक्निक है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पिछली बार जब हमारा सामना माहू के लोगों के साथ हुआ था जहां पर मिस्टीरियम कंपनी के लोग आए थे, उन लोगों ने अपनी माइंड टेक्निक्स के साथ हमारा हाल काफी बुरा कर दिया था। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक आती होगी और क्योंकि मैं सुप्रीम डीमन नाम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो फिर मैं उन सभी लॉस्ट सोल्स और ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पाऊंगा। सोंगवा पहुंचता खुश होती है और कहते हैं कि मास्टर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर इतनी तेजी के साथ इन स्पेल्स को कैसे मास्टर कर पा रहे हो, यहाँ तक कि मुझे भी इतने साल लगे थे इनको मास्टर करने में और तुम यहाँ पर 3 दिन में ही सारे स्पेल्स को मास्टर कर चुके हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल हूँ। तो सोंगवा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद यानी कि और एक दिन और इसके बाद यहाँ पर तुम सारे के सारे स्किल्स को सीख लोगे जो सारे मुझे आते हैं और मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना कि तुम्हें यहाँ पर मेरी वजह से माउंटेन्स के अंदर आना पड़ा। तुम्हें लगा होगा कि शायद यहाँ पर स्किल्स को सीखते वक्त काफी खतरा हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इतनी तेजी के साथ स्किल्स को सीख लिया। फिर साथ ही हमारा सोल्वी से कहता है कि चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मूगी ने कोई अच्छी जगह ढूंढी होगी जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। सोंगवा उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे मूगी ने लेटर भेजा था, मूगी ने कहा था कि उसे एक बहुत ही कमाल की जगह मिली है। जब किसी के साथ ही मूगी भागता वहीं पर पहुंच जाता है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है क्या हो गया मूगी, क्या हो गया, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो वो उसे कहता है कि देखो एक लेटर आया है और जो लेटर जोरिम की तरफ से है, मैं इस लेटर को लेकर भागता हुआ तुम्हारे पास आ गया क्योंकि इसके अंदर खास इन्फॉर्मेशन है। तो इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है वहां पर उस मैटर को पढ़ता है और लेटर के पढ़ने के बाद उसके अंदर लिखा होता है जोरिम की तरफ से। जोरिम ने लिखा होता है कि मैं इस वक्त भाग रहा हूँ, डिमोनिक कल्ट की फोर्सेस मेरा पीछा कर रही हैं, मुझे एक लोकेशन बताओ कहां पर मैं आकर तुमसे मिल सकता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में सारी बात नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल में बताना मुश्किल है। सोल्वी जैसे उस लेटर को पढ़ता है इसी के साथ ही वो सोंगवा से कहता है कि सोंगवा अभी एक लेटर लिखो और उसे माई लोकेशन के बारे में बताओ, उसे कहो कि यहाँ पर आना है। और साथ ही सोल्वी सोच रहा था कि इसने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि वो अकेला यहाँ पर भाग रहा है, इसका मतलब यह है कि बाकी के सभी टीममेट्स खतरे में हो सकते हैं। इस बार मैं अपने टीममेट्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट नहीं करने वाला। तो नेक्स्ट सीन 2 हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है। 2 हफ्तों के बाद मूगी जोरिम को अपने साथ लेकर उनके बेस के ऊपर पहुंच जाता है। सोल्वी और सोंगवा से देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मूगी उसे वहां पर लेकर आता है। जोरिम की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो मूगी उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो और तुम काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हो, यानी कि तुम यहाँ पर ठीक हो, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब किसी के साथ ही जोरिम रोना शुरू कर देता है। सोल्वी से कहता है कि हुआ क्या, क्या तुम यहाँ पर बताओगे, तुमने कहा था कि तुम भाग रहे हो डिमोनिक फोर्सेस से, आखिर कौन सी डिमोनिक फोर्सेस तुम्हारा पीछा कर रही हैं। तो इसी के साथ ही जोरिम उसे बताने लगता है, लेकिन साथ ही खांसना शुरू कर देता है क्योंकि वो काफी लंबा सफर तय करके आया है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है पहले शांत हो जाओ, एक लंबी सांस लो, अंदर आकर बैठो और उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे, पहले तुम्हें चाय कॉफी देते हैं। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जोरिम जो होता है वहीं पर और ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है कैप्टन प्लीज मुझे माफ कर देना। सोल्वी कहता है क्या हो गया जोरिम, पूरी बात बताओ। जोरिम बस आगे से रोए जा रहा था, फिर साथ उसे कहता है कि मेरे अलावा बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। तो जैसे वो इतनी बात करता है तो ये बात सुनते हैं सभी लोगों को एक झटका लगता है। हमारा सोल्वी, सोंगवा, मूगी वो सभी लोग वहां पर रोना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा सोल्वी जो होता है वो जोरिम को अपने साथ लेकर अंदर आता है और उससे आकर सारी की सारी बात जानता है क्या है डिमोनिक कल्ट के अंदर हुआ क्या। लोग उसे वहां पर चाय देते हैं और चाय पीने के बाद सोंगवा उसे कहती है कि आप बताओ कि वहां पर हुआ क्या है, सब कुछ डिटेल में बताओ। तो हमारा जो जोरिम होता है उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही जोरिम जो होता है वहां पर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को अब क्या ही बताऊं कि वहां पर
क्या कुछ हुआ है। जबकि माँ सियोल भी सोच रहा होता है कि क्या यही वो फ्यूचर था जिसके बारे में एआई मुझे कह रहा था कि मेरे साथियों को तो फ्यूचर में मरना ही है, यानी कि चाहे मैं कैसे भी उनको बचाने की कोशिश कर लूं, एंड के पर उन सभी को मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये सब कुछ अपने साथियों को बचाने के लिए तो किया था, फिर अगर मेरे साथी यहाँ पर मारे जाए तो फिर मुझे इस बात का क्या फायदा हुआ। मुझे अपने साथियों को वहां पर से निकालना होगा, यानी कि मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। अगर मैं मर जाऊं और दोबारा से रिस्टार्ट करूं तो मैं अपने साथियों को पहले वहां पर से निकाल सकता हूं, लेकिन पहले मुझे सारी की सारी कहानी जानना होगी। क्या है डिमोनिक वर्ल्ड के अंदर ऐसा हुआ क्या? तो माँ सियोल भी जो होता है वहां पर शांत होता है, फिर साथ उसे कहता है कि योरीमा मुझे सारी बात डिटेल में बताओ कि वहां पर क्या हुआ, लॉर्ड गोनमा का क्या हुआ, आखिर तुम सभी लोग भाग क्यों रहे थे? तो हमारा योरीमा उसे कहता है कि लॉर्ड गोनमा की फाइट हुई थी। लॉर्ड गोनमा ने फर्स्ट डिसाइपल सालमा के साथ फाइट की, जहां पर उन्हें अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से लॉर्ड गोनमा और लॉर्ड सालमा दोनों ही मर गए। ये बात सुनने के बाद हमारे सियोलवी और मूगी को भी काफी बड़ा झटका लगता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि लॉर्ड गोनमा ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर वो यहाँ पर माहू की बातों में आकर सालमा के ऊपर अटैक करने के लिए कैसे जा सकते हैं? क्योंकि मुझे पहले लगा था कि अगर वो माहू के साथ डील करेंगे तो माहू कमीना यहाँ पर ऐसा ही करने वाला है, वो यहाँ पर उसे सालमा से फाइट करने के लिए भेजेगा। तो योरी मुझसे कहता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। कमीने इंसान ने लॉर्ड गोनमा को बुरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया और उसके बाद लॉर्ड गोनमा उसकी बातों में आकर अपनी जान गंवा बैठे। सियोलवी उसे कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर माहू के बारे में बात कर रहा हूँ। कमीने माहू ने गोनमा के साथ हाथ मिलाया और उसके साथ एक डील रखी, यानी कि दोनों ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा था। लॉर्ड सालमा ने भी और लॉर्ड माहू ने भी, दोनों ने यहाँ पर उसके साथ बातचीत की। दोनों ने यहाँ पर बातचीत की कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन लॉर्ड गोनमा जो थे उन्होंने यहाँ पर माहू को चूज किया। उन्हें लगा कि सालमा जो है वो एक कमीना इंसान है और वो यहाँ पर अपने डिमोनिक वर्ल्ड के लोगों को अगर यहाँ पर माउंट हुआ के हवाले बेच सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर इसी वजह से माहू को चूज कर लिया कि कम से कम माहू जो है वो अपने डिमोनिक वर्ल्ड के साथ वफादार है। इसी वजह से उन्होंने माहू को चूज किया और माहू ने उनके सामने कोई शर्त रखी, जिसकी वजह से लॉर्ड गोनमा को खुद ही सालमा के सामने जाना पड़ा और उससे जाकर फाइट करना पड़ी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि माहू ने ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से लॉर्ड गोनमा को वहां पर जाना पड़ा सालमा से फाइट करने के लिए। मुझे ये तो नहीं पता है कि आखिर क्या उनकी वजह बनी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो काफी दिनों तक बैठकर सोचते रहे। लॉर्ड गोनमा सोचते रहे कि माहू का साथ दे या फिर सालमा का साथ दे, लेकिन एंड के पर उन्होंने फैसला किया कि माहू का साथ देना चाहिए। तो मूकी उसे कहता है कि आखिर यहाँ पर उन्होंने उसका साथ दिया क्यों? क्योंकि माहू तो एक कमीना इंसान है और सभी लोग जानते हैं कि वो कितना शातिर और चालाक है। तो जोरी मुझसे कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। मैंने कहा ना कि उसने यहाँ पर मारे गोरमा के साथ बात की थी और उसके साथ कोई डील की थी। अब मुझे नहीं पता कि वो डील क्या थी, लेकिन जैसे यहाँ पर लॉर्ड गोरमा ने अपना काम पूरा कर दिया और सालमा को अपने साथ ले मरे, तो उसी के साथ ही उस कमीने ने यहाँ पर हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो उसने लॉर्ड गोरमा की जितनी फोर्सेस थी उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हम सभी लोग यहाँ पर उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसी वजह से उस कमीने ने यहाँ पर सभी को रास्ते से हटाने का फैसला किया, जिसकी वजह से हम लोग वहां पर से भाग रहे थे और मेरी टीम के बाकी के तीनों मेंबर्स भी यहाँ पर माहू कमीने के हाथ से ही मारे गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 199 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमारा सियोल भी मरेगा, लेकिन किसके हाथ से, ये जानकर आप लोग भी काफी हैरान होने वाले हैं।